स्टेप 1 AWM या मेड टू बिलो। स्टेप 2 वूकोंग का पावर भी अपने साथ रखो। स्टेप 3 एक स्टार्ट शूट बटन और वूकोंग के बटन को दबाओ और फिर देखो मैजिक। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने पास रखा हूँ वूकोंग का पावर और AWM। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे रुक जा भाई रुक जा, क्या हो गया तुझे वूकोंग? पता नहीं यार, सच में जब से मैं ये वूकोंग बना हूँ और AWM को एक बार शूट कर दिया हूँ ना, उसके बाद से ये AWM रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। जब आप टेलीपोर्ट हो जाओगे उसके बाद चले जाना सेफ जोन के अंदर। आपका हेल्थ खत्म होगा पर वो दिखाई नहीं देगा। यार इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो अब मैं तो टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, अब चलते हैं सेफ जोन के अंदर। अब देखते हैं क्या मैं सच में डैमेज नहीं होता हूँ। अब देख सकते हो जैसे कि मैं टेलीपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली आ चुका हूँ सेफ जोन के बाहर। अब मैं ये बाहर आने के बाद देख सकते हो डैमेज खा रहा हूँ और नीचे मेरा हेल्थ जो है वो घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। इसका मतलब शायद भाई ने कहीं बोलते बोलते थोड़ा सा गलती कर लिया है। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। स्टेप 1 क्लासिक या रैंक मैच स्टार्ट करो। स्टेप 2 जोन के बाहर जाओ और थ्रोन इमोट दिखाओ, फिर देखो जादू। यहाँ पे मेरा एक दोस्त दिखा रहा है थ्रोन इमोट और एक दोस्त दिखा रहा है गाड़ी वाला इमोट। और देख सकते हो जोन के बाहर जाने के बाद जब वो लोग ये इमोट दिखा रहे हैं तो उनका गाड़ी और उनका जो चौकी वो दोनों ही गायब हो जा रहे हैं। पता नहीं यार ऐसे क्यों हो रहा है। पर हाँ, इसके बाद मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे पास जो पैसों का गद्दी वाला इमोट था उसको भी मैंने जोन के बाहर ट्राई किया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो पैसों का गद्दी था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 बीमा शक्ति पे जाओ। स्टेप 2 वहां पे एक टनल होगा एल शेप हाउस के पास, वहां पे जाओ। स्टेप 3 उसके अंदर जाके सरबोर्ड को प्रेशराइज करो, एक्सीलरेट बटन को पूरा दबा दो और फिर देखो आप उसके बाहर आ जाओगे। अच्छा, और हमको वो दो साइड के टनल से नहीं आना। यार ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? ये तो एक टनल है और टनल के, अरे मुझे बाहर का कुछ दिखाई दिया। चलो यार फिर से एक और बार वो जो एक्सीलरेट बटन है उसको फिर से दबाते हैं। क्या पता अगर सच में हम इसके अंदर से बाहर निकल जाए। चलो यार एक और बार, लेट्स गो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर वैसे कुछ, अरे अरे अरे, अरे ये क्या है भाई साहब? मैं देख सकती हूँ टनल के अंदर से बाहर आ चुका हूँ और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा, इसके जो सरबोर्ड के एक्सीलरेट बटन को दबाना है, इसको प्रेशराइज करके बिल्कुल दबाना है बाहर की तरफ और आप लोग भी ऐसे बाहर आ सकते हो। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। वॉगर पेट का एबिलिटी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर काम नहीं करता। अच्छा ऐसा होता है क्या? ओके, तो मैं भी अपने साथ लेकर आया हूँ वॉगर पेट को। अब वॉगर पेट को थोड़ा सा मतलब वेट करते हैं ताकि वो अपना ग्लू वॉल बना ले। वॉगर जल्दी बना। चलो यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। A few moments later. नहीं यार थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा वाला वेट करने के बाद भी देख सकते हो अपना वॉगर पेट ट्रेनिंग ग्राउंड पे अवेलेबल तो है। बट हाँ सच्ची बता रहा हूँ ये थोड़ा सा भी एक सेकंड के लिए भी ग्लू वॉल नहीं बना रहा है। पता नहीं यार ऐसे क्यों हो रहा है। बट हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। जिग डांस इमोट को यूज करो जब बंदा नीचे गिर के ऊपर उठता हो, उसी टाइम जंप के बटन को दबा दो और फिर देखो चलवा। ओके, अच्छा अरे मुझे कुछ अलग दिखाई दिया, आप लोगों को दिखाई दिया क्या? चलो फिर से देखो। वैसे इतना ज्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है। जब ये बंदा गिर के नीचे उठता है उसी टाइम अगर आप जंप के बटन को दबाते हो तो वो थोड़ा ज्यादा ऊपर जंप करके उठता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। वूकोंग के एबिलिटी और टेलीपोर्ट को एक साथ दबाओ और फिर देखो जलवा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं टेलीपोर्ट जोन के पास। एक साथ वूकोंग और टेलीपोर्ट को दबाना है। ओके चलो, अगर आप ऐसे करते हो तो वूकोंग का जो गिली बुश है वो आसमान से लैंडिंग करता है और वो पैराग्लाइडिंग भी करके नीचे आता है और हाँ दिखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार दिखता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। न्यू रीलोड स्टाइल रिवील्ड। मनी हिस्ट का पैसों वाला गद्दी वाला इमोट दिखाओ, फिर अपने गन को रीलोड करो, फिर देखना न्यू स्टाइल। ओके, तो मेरे पास अभी मनी हिस्ट का जो गद्दे वाला इमोट वो है। तो चलो अभी करते हैं अपने गन को रीलोड और देखते हैं कौन सा रीलोड स्टाइल आया है।
अरे 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 ये क्या, अगर आप कभी ये मनी हिस्ट के इमोट को दिखाते दिखाते गिर जाते हो, मतलब कि इसका जो इमोट है इसको दिखा रहे हो, उस टाइम अगर आप रीलोड करते हो तो आपको रीलोड का एक नया स्टाइल देखने को मिलेगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो यहाँ पे मैडम बोले हैं कि FFCS इमोट को चलाओ। स्टेप 2 गेम को मिनिमाइज कर दो और वो भी 2 मिनट के लिए। स्टेप 3 2 मिनट के बाद देखना वो इमोट कर रहा होगा। भाई हमारे कोई भी इमोट 2 मिनट के लिए नहीं है, पर हम अगर गेम को मिनिमाइज कर देते हैं उसके बाद भी हमारा इमोट चलता है। चलो अभी ट्राई कर लेते हैं। अभी पहले अपन लोग यहाँ पे FFCS इमोट को देखते हैं कितने टाइम का है। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों FFCS इमोट जो है ये 5 सेकंड के लिए है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। इसका मतलब अब इमोट खत्म हो चुका होगा। चलो गेम पे अंदर जाते हैं। भाई हाउ इज इट पॉसिबल, देख सकते हो 5 सेकंड का इमोट और मैं गेम को आसपास 10 सेकंड के बाद खोल रहा हूँ फिर भी चल रहा है। अब चलो ये पैसों का गद्दे वाला इमोट हम लोग यूज कर लिए हैं, अब बाहर ही रुकते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाहर रुकते रुकते हमको 10 सेकंड हो गए। अब चलो गेम के अंदर जाके देखते हैं क्या वो इमोट चल रहा है। हाँ यार बिल्कुल, मतलब कि आप कोई भी इमोट कर रहे हो और अगर गेम को मिनिमाइज कर देती हो तो गेम के आने तक वो चलता रहता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। गेम में जाओ, न्यू लॉबी देखने को मिलेगा, उसके ठीक ऊपर देखना वहां ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलेगा। लॉबी पे ट्रेनिंग ग्राउंड, मतलब कुछ समझा नहीं। ओके चलो ऊपर देखते हैं। अच्छा ऊपर क्या है, क्या है? अरे भाई ऊपर क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कोई एक जगह है और वो स्पेस में। ये जगह कहीं दिखा दिखा सा लग रहा है। चलो एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड ट्राई कर लेते हैं क्योंकि भाई ने बोला है। अब ये वाला इलाका उस तरीके का दिख रहा है बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर जो स्पेस में दिख रहा था वो क्रोनो का सबसे पहला जो आया था लॉबी, वो वाला लॉबी था। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। जंप करते टाइम मेडिकेट को यूज नहीं कर सकते, पर उसी टाइम अगर आप बैग खोल के करते हो तो आप इजीली कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर मैं जंप कर लेता हूँ पहले नॉर्मल तरीके से। क्या पता अगर जंप करते टाइम, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, जंप करते टाइम अगर आप मेडिकेट यूज करते हो तो आपका मेडिकेट बिल्कुल भी यूज नहीं होता। अब चलो बैग खोल के यूज करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ यार बिल्कुल, अगर जंप करने टाइम अगर आप बैग खोल के मेडिकेट को यूज करते हो तो आप मेडिकेट को इजीली यूज कर सकते हो। और भाई ने बिल्कुल ही सही बोला। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 क्लासिक में बहुत सारे टेलीपोर्ट जोन देखने को मिलते हैं। स्टेप 2 जब हेल्थ घट जाता है उस टाइम टेलीपोर्ट हो जाना, फिर देखना आपका हेल्थ फिर से फिल हो जाएगा। ये बात थोड़ा जमा नहीं, चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे उतरने वाला हूँ बहुत ही ऊंचा किसी जगह पे। चलो ऐसे घर के ऊपर ऊंचाई पे उतरते हैं। अब यहाँ से मैं नीचे कूद जाता हूँ ताकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा घट जाए। घट जा। और भाई बहुत ज्यादा घट गया। अब चलो टेलीपोर्ट होते हैं और देखते हैं क्या सच में अपना हेल्थ फिर से फिल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो टेलीपोर्ट होने पर हम एक जगह से दूसरी जगह को चले जाते हैं, पर हमारे हेल्थ में थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होती। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। अच्छा यहाँ पर मनदीप भाई बोले हैं कि यूएमपी और वेक्टर गन का साउंड पूरा का पूरा सेम है। चलो अभी करते हैं इस बात का दूध और पानी का पानी। एक हाथ में लेते हैं यूएमपी और एक हाथ में लेते हैं वेक्टर। अब दोनों को जाके साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं फिर क्या दोनों का साउंड सेम है या अलग अलग। भाई मुझे जो लगा मैं वही बता रहा हूँ। मैं दोनों गन को अच्छे से सुना पर मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं लगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रन करते करते इमोट दिखाओ फिर देखो कितना हंसी आएगा। चलो यहाँ पर मैं अभी रन कर रहा हूँ। अब रन करते करते इमोट को दिखाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अरे मेरी कोई मदद कर दो, मेरा कैरेक्टर लंगड़ा हो गया है, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया है। पर आप लोग भी ट्राई करना, रन करते करते ऐसे इमोट दिखाना और सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हंसी आएगी। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नए अपडेट के बाद अगर आप ट्रेनिंग मोड को दिन में खेलते हो तो दिन हुआ होगा, और हाँ अगर आप रात में खेलोगे ना तो रात हुआ होगा। ओके तो मैं अभी रात में ट्रेनिंग मोड को खेल रहा था। अब देखते हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके क्या होता है।
हाँ यार बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेनिंग मोड के अंदर जब मैं आया तो यहाँ का सिनेरियो ऐसा था जैसे कि भाई ट्रेनिंग मोड में भी रात हो गया हो। ओके चलो अब दिन में जाके देखते हैं। गुड मॉर्निंग सब लोग, कैसे हो? तो दोस्तों कल रात के वीडियो के बाद अब मैं बना रहा हूँ दिन में वीडियो। अब दिन में जाते हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर और देखते हैं वहां पर दिन हुआ है या रात। हाँ यार भाई के बाद में तो दम है। देखो मैं दिन में आया तो यहाँ पर दिन हुआ है और जब मैं रात में आया था तो रात हुआ था। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। इस अपडेट के बाद हम सभी मिली वेपन्स को घुटनों के पास रखते हैं। अच्छा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अभी मेरे पास है M500। हाँ यार बिल्कुल, देख सकते हो मेरे घुटनों के पास, राइट घुटने के पास M500 लगा हुआ है। और हाँ अगर बिल्कुल अच्छे से बताओ तो ना यार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि M1873 हैंड कैनन और क्रॉसबो जो है वो भी मिली वेपन्स हैं, बट वो हमारे घुटनों के पास नहीं रहते। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। बूया करने के बाद बूया इमोट पर झंडा वाला इमोट को सेट करो और फिर देखना वहां पर झंडा वाला इमोट बहुत देर तक उसके हाथ में टिका रहेगा। ओके तो यहाँ पर बूया वाले इमोट मतलब मेन जो हमारा बूया इमोट है उसमें मैंने झंडा इमोट को गाड़ दिया है। अब चलो चलते हैं गेम के एंड पर, मतलब कि बूया वाले सेशन पर, और वहां पे झंडे वाले इमोट को गाड़ कर देखते हैं कि झंडा हमारे हाथ में कितने देर तक रहता है। अब देखो बूया करने के बाद मैंने यहाँ पे झंडा गाड़ तो दिया और उसके बाद मेरा हाथ झंडे से बिल्कुल छूट ही नहीं रहा। आप लोग भी जाके टेस्ट कर लो और देखो झंडा वाला इमोट बहुत देर तक आपके हाथ में रहेगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। क्लासिक में और रैंक में मरने का स्टाइल चेंज हो गया है, इसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा। ओके चलो यार आपने बोला है तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अब जो मैच खेल रहा हूँ ये है रैंक मैच, और रैंक मैच में देख सकते हो मैं यहाँ पे बीच में खड़े होके मर गया और देख सकते हो एनिमेशन तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो रैंक की बात तो बिल्कुल मुझे कुछ भी चेंज नहीं लगा। अब यहाँ पर मैं हूँ क्लासिक मैच में, यहाँ पर देखते हैं मेरा एनिमेशन क्या होता है। भाई अब मैं तो सच बता रहा हूँ, क्लासिक का एनिमेशन रैंक मैच से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। आपको किसका एनिमेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। इस वाले अपडेट के बाद आप ग्रुप में खड़े होकर भी अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो। भाई ये तो पहले भी हो रहा था बट ड्रेस हमारा चेंज नहीं होता था। अब चलो मैं यहाँ पे गिफ्ट के सेक्शन पर आ गया। अब मुझे कहाँ पे जाना था? रिडीम वाले सेक्शन पर। ओके रिडीम वाले सेक्शन पर मैं अभी आ चुका हूँ। अब नीचे वॉल पर जाके अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं। ओके तो चलो यार कुछ ड्रेस पहन लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से पहनना है और दिखाना है। ओके तो अभी मेरा ड्रेस चेंज पूरा का पूरा हो चुका है। अब बैक करके देखते हैं क्या सच में मेरा ड्रेस चेंज होता है कि नहीं। अरे हाँ यार बिल्कुल, देख सकते हो मैं यहीं पे खड़ा हूं और अपना ड्रेस चेंज पूरा का पूरा हो चुका है। तो भाई ने बिल्कुल ही सही कहा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। इस अपडेट के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पे आप जितने भी बंदे में लगातार मारते जाओगे आपके स्ट्रैक्स उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो पहले नहीं था। मैं आ चुका हूँ अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर। अब देख सकते हो मैं एक के बाद एक बंदे मार रहा हूँ और राइट साइड पे मेरा किल स्ट्रिक जो है वो एक एक करके बढ़ रहा है। ओके तो चलो देखते हैं ये कितने देर तक बढ़ता है। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि आप जितने बंदे लगातार मारते जाओगे आपकी किल स्ट्रिक उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। इस अपडेट के बाद ड्रैगन ऑफ का नेम चेंज होके SVD हो गया है। ओके चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पर मैं अभी आया हूँ, पकड़ा हूँ ड्रैगन ऑफ और देखते हैं किल करने पे क्या लिखता है। बात तो तुम्हारा 100% सच है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जितने भी बंदों को ड्रैगन ऑफ से मार रहा हूँ यहाँ पे ड्रैगन ऑफ लिखे बिना लिख रहा है SVD। और हाँ सिर्फ ड्रैगन ऑफ ही नहीं, MP5 का भी नाम चेंज हुआ है। MP5 की कोई एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है, इसके लिए उसका नाम हो गया MP5X। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। न्यू क्रोनो कैरेक्टर को इक्विप करो, उसको अपना फुल सूट पहनाओ। वो गेम के अंदर जाके अपने इमोट को ना दिखा के जोता कैरेक्टर का इमोट दिखाएगा। अच्छा भाई इसमें मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि क्रोनो कैरेक्टर जोता कैरेक्टर का इमोट कैसे दिखा सकता है। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो ये है क्रोनो कैरेक्टर का ओन इमोट। अब ये वाला जो इमोट है ये है जोता कैरेक्टर का ओन इमोट। अब चलो क्रोनो कैरेक्टर को लेते हैं गेम के अंदर और देखते हैं क्रोनो कौन सा इमोट दिखाता है।
तो क्रोनो को भी उसका फुल सूट पहना चुका हूँ और ला चुका हूँ उसको गेम के अंदर। अब गेम के अंदर ये क्या भाई, क्रोनो का इमोट तो कुछ ऐसा था कि वो वहां से 1 सेकंड के लिए पूरा का पूरा गायब हो जाता था, पर यहाँ पर गेम के अंदर देख सकते हो ये जोटा कैरेक्टर का इमोट दिखा रहा है। मतलब कि भाई ने बिल्कुल ही सही कहा एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 क्लासिक या रैंक मैच लगाओ। स्टेप 2 डबल वेक्टर लो। स्टेप 3 प्रोन हो जाओ। स्टेप 4 अपने हाथ में एक वेक्टर रह जाएगा। देखो अपन तो अपने हाथ में 2 वेक्टर रखेंगे, देखते हैं क्या सच में वो अपने आप ही एक वेक्टर हो जाता है। देख सकते हो अभी मेरे हाथ में है 2 डबल वेक्टर, मतलब कि मेरे हाथ में डबल वेक्टर है। अब चलो प्रोन, ये क्या प्रोन होते वक्त मैं कुछ भी चेंज नहीं किया, पर मेरे हाथ में जो डबल वेक्टर थे वो सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो गए। अब यार भाई ने बिल्कुल ही सही कहा, क्योंकि यहां पर हो तो रहा है एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रिपेयर किट और बाइक के सीट बटन को एक साथ दबाओ, फिर देखो आपका कैरेक्टर रिपेयर किट यूज करना बंद ही नहीं करेगा। अच्छा, रिपेयर किट को क्या उससे प्यार हो जाएगा? चलो, वैसे भी मेरा वेस्ट यहाँ पर फटा हुआ है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। अब देखो दूध का दूध और पानी का पानी तो आपके आंखों के सामने ही हो रहा है। मुझे पता नहीं ये कैरेक्टर अपना हाथ घुमाना कब बंद करेगा और अपने वेस्ट को रिपेयर करना कब बंद करेगा। अब वैसे वेस्ट तो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है, पर ये कैरेक्टर अपना हाथ घुमाना नहीं बंद कर रहा है। मतलब जैसे कि भाई ने बिल्कुल ही बोला था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। क्लासिक में कस्टम बनाओ और मिली का करो। गेम में ब्लू जोन दिखेगा, वहां पर जाओगे तो वहां पर गन मिलेगा, वो भी मिली वाले कस्टम में। अब देखो मिली वाले कस्टम में गन मिलना वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसी बात है, पर फिर भी भाई ने बोला है इसका मतलब ट्राई तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये वाला जो कस्टम है ये पूरा का पूरा मिली का कस्टम है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अब ब्लू जोन जो पड़ा है वो कटुलिस्ट यहाँ पर पड़ा है, तो चलो यार कटुलिस्ट यहाँ पर चलते हैं और वहां पर जाके मुझे पहले मिलता है हेलमेट लेवल 3 का, यहाँ पर मिल रहा है मुझे M14। भाई कैसे यार? और यहाँ पर तो चलो एक मिली का गन मिला। अब यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर मुझे थॉमसन मिला और डबल बैरल मिल गए। अब ये तो गन मिलने के बाद मैं पूरा का पूरा शॉक हो गया था कि शायद से मैंने गलती से मिली का कस्टम नहीं लगाया, इसलिए मैं आया बीमा शक्ति पर और बीमा शक्ति में जितने भी घर मैंने लूट मारे सभी के सभी जगह कहीं पर पारंग, कहीं पे बैट और कहीं पे पैन मिल रहे थे। इसका मतलब भाई ने बिल्कुल ही सही कहा, मिली वाले कस्टम पर भी अगर आप ब्लू जोन पर जाते हो तो आपको वहां पर गन देखने को मिल जाएंगे एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। सभी गाड़ियां ऑयल बैरल से डैमेज होती है पर लैम्बोर्गिनी को छोड़ के। अब लैम्बोर्गिनी में ऐसी कौन सी जादू है कि वो ऑयल बैरल से डैमेज नहीं होती? वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सभी के सभी गाड़ियों को टेस्ट करने वाला हूँ। ये पहले मैं लिया हूँ टेस्ट पर मॉन्स्टर ट्रक को, जो कि पूरा का पूरा बढ़िया गाड़ी है। और देख सकते हो जब मैं ऑयल बैरल फोड़ा तो यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक का जो हेल्थ था वो आधा हो गया। अब यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ ऑयल बैरल के पास टुक टुक को। अब टुक टुक को फोड़ने के बाद तो टुक टुक पूरा का पूरा ब्लास्ट ही हो गया। अब चलो टुक भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अब इसके बाद मैं लेकर आया हूं जीप को। देख सकते हो जीप का बहुत ज्यादा हेल्थ था, बट फिर भी हेल्थ इतना ज्यादा माइनस हो गया जब मैं ये बैरल को फोड़ा। अब चलो बैरल को फोड़ने के बाद अब आ जाते हैं अपने लैम्बोर्गिनी को। देख सकते हो ये पहले से ही थोड़ा सा डैमेज है, और ये जब मैंने बैरल फोड़ा उसके बाद ये लैम्बोर्गिनी को एक खरोच तक नहीं आई। मतलब कि अब क्या ही बताऊं, सभी के सभी गाड़ियां बेकार है, अब सिर्फ लैम्बोर्गिनी ही गरीना में चलाना एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। सेफ जोन के बाहर फुटबॉल इमोट को दिखाओ, फिर सेफ जोन के अंदर आके फुटबॉल इमोट को दिखाओ, फिर देखना बॉल गायब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सेफ जोन के अंदर फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल तो कहाँ गया है वो बात का मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि फुटबॉल यहाँ पर है तो नहीं, पर अपना कैरेक्टर गेम खेल रहा है। अब मैं आ चुका हूँ सेफ जोन के एरिया से बाहर। अब यहाँ पर अगर मैं फुटबॉल इमोट को दिखाता हूँ तो मेरा बॉल अच्छे तरीके से दिखता है। इसका मतलब सेफ जोन के अंदर अगर आप इमोट दिखाते हो ये फुटबॉल वाला तो फुटबॉल गायब हो जाता है एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नॉर्मल रोड पे लैम्बोर्गिनी का स्पीड जीप से ज्यादा होता है, पर अगर किसी ऊंचे ढलान से नीचे आ रहे हो तो उस टाइम जीप का स्पीड लैम्बोर्गिनी से ज्यादा होता है। अच्छा भाई, जीप का स्पीड और वो भी लैम्बोर्गिनी से ज्यादा। चलो यार ये देखो नॉर्मल रोड पे लैम्बोर्गिनी का स्पीड है 150 से लेकर 160 के पास, और अगर किसी ऊंचे ढलान से नीचे जा रहे हो तो उस टाइम लैम्बोर्गिनी का स्पीड हो जाता है 170 से लेकर 190 के आसपास। भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा होता है। चलो अब ये चीज को जाके जीप पर ट्राई करते हैं। ये है जीप का नॉर्मल स्पीड।
स्पीड। और ये थोड़ा मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा धीरे है, क्योंकि इसका नॉर्मल स्पीड है 110 से लेकर 120 या 30 तक। ये है नॉर्मल रोड पे जीप का स्पीड। तो चलो अब इसको ऊंचे ढलान से नीचे लाते हैं। अरे अरे अरे, कोई तो रोक लो इस जीप को। अगर ऊंचे ढलान से नीचे आ रहे हो तो उस टाइम जीप का मैक्स स्पीड 210-20 इतना ज्यादा तक चला जाता है। भाई साहब, ये तो लैम्बोर्गिनी की स्पीड से भी बहुत ज्यादा हुआ। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। मैच स्टार्ट होने से पहले लॉबी में जहां पर स्नैपशॉट का फोटो लिया जाता है, अगर आप वहां पर स्कोप इन करके स्नैपशॉट लेते हो तो आप गायब हो जाते हो। भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा ताजा खबर है। चलो इसको ट्राई करते हैं। अब मैं अगर नॉर्मली वहां पे आके खड़ा होके स्नैपशॉट लेता हूं तो भाई मेरा बॉडी बिल्कुल ही विजिबल होता है। अब चलो स्कोप इन करके, अरे मेरा बॉडी कहां गया? शायद से यहाँ पर कोई ग्लिच हो गया। चलो इसको फिर से ट्राई करते हैं। ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फिर से, और स्कोप इन करके चलो फिर से स्नैपशॉट लेते हैं। अरे मेरा बॉडी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वाह यार, आप लोग भी जरूर से ट्राई करना। स्कोप इन करके यहाँ पे आके एक स्नैपशॉट ले लेना, अपने बॉडी को आप इनविजिबल पाओगे। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नए मिली वेपन का डैमेज मैक्स क्लास से भी ज्यादा है। भाई क्या बोल रहे हो, एक बार सोचे भी हो। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री के ऊपर, एंड ये वाले जगह पे मैं एक बंदे को मार रहा हूँ। उसके बॉडी को डैमेज आ रहा है 75, या अगर आ रहा है तो 100 का। इसका मतलब बॉडी शॉट पे मैक्स क्ला का हाईएस्ट डैमेज है 100। तो चलो इसी चीज को जाके वो नए मिली वेपन पर ट्राई करते हैं। तो ये नया वाला मिली वेपन हम अभी पकड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा है और दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये वाले बंदे को मारते हो, अरे इसका बॉडी डैमेज पड़ा 117 का, जो कि मैक्स क्ला के बॉडी डैमेज से बहुत ज्यादा है। तो हाँ यार, तुम्हारा बात तो एकदम 100% सच है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। बरमोडा 2.0 यानी कि बरमोडा रीमास्टर्ड में फैक्ट्री के छत के ऊपर लूट मिलने लगा है। ये चीज कब से हो गया यार? वैसे ये जो मैप है ये है बरमोडा नॉर्मल, और यहाँ पर तो कोई भी जगह पर बिल्कुल भी एक तक लूट नहीं मिल रहा है। एंड चलो अभी चलते हैं बरमोडा रीमास्टर्ड पर, और वहां पर देखते हैं क्या सच में वहां पर लूट मिलता है। तो ये है बरमोडा रीमास्टर्ड, और आते ही मुझे मिल गया रिपेयर किट 4 ग्रिप, और मेरे सामने पड़ा है M60। वाह यार, ये तो सच बात है, क्योंकि बरमोडा रीमास्टर्ड में फैक्ट्री का छत का ऊपर का नजारा तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे 3-4 गन तो हमको मिल जाते हैं। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। क्लॉक टावर के स्टेयर्स पर गाड़ी को ऐसे लगा दो जैसे कि एग्जिट करते वक्त आप नीचे गिरोगे। उसके बाद सिर्फ ड्राइव और एग्जिट को दबाते रहना और फिर देखना जादू। वैसे ये चीज को मैं कर रहा हूँ और मुझे वो ऐसे जादू की तरह कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलो इसी चीज को मेरे दोस्त से करवाते हैं और खुद देखते हैं जादू। तो अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के सामने। मेरा जो दोस्त था वो गाड़ी के अंदर बैठ रहा है और एग्जिट कर रहा है और इसी चीज को दोहरा रहा है, और एनिमेशन कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा है, और दिखने में ना बहुत ही ज्यादा फनी दिख रहा है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। कलेक्शन पे जाके इमोट सेक्शन पर जाओ, वहां पे अंडे के जैसा फेस वाला एक इमोट होगा, उसको दबाओ। उसके ठीक बाद चैलेंज ऑन, लेसो एंड सिमी वाले इमोट को दबाओ और देखो जलवा। वैसे अभी जो अंडे वाले इमोट की बात कर रहे हो वो अभी हमारे मतलब गेम में अवेलेबल नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर तो दिख जा रहा है अंडे वाला इमोट, बहुत ही ज्यादा फनी है। अब इसके बाद दिखाते हैं चैलेंज ऑन, लेसो और सिमी वाले इमोट को, फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसको पहली बार देखा मैं पूरा का पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि इसका मुंडे नहीं था और ये वाला बंदा इमोट कर रहा है। आप लोग इसको गेम में जाके जरूर ट्राई करना, पहले अंडा वाला इमोट करना, फिर ये तीनों इमोट को यूज करना, फिर आपका भी हो जाएगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ऑयल बैरल पहनो, उसके बाद देखो आप पूरा कवर हो जाओगे, फिर आप उसको पहन के सो जाना और देखना वो कहीं और चला जाएगा। अरे ऑयल बैरल कहीं और कैसे जाएगा? चलो यार, मैं अभी ऑयल बैरल को पहन चुका हूँ एंड ये पूरा का पूरा मेरा बॉडी कवर कर रहा है। तो चलो अभी सोते हैं और देखते हैं ऑयल बैरल कहाँ जाता है। अब देखो यार, ऑयल बैरल कहीं और चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बट वो जाके हमारे पिछवाड़े पे अटक जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1, भंगड़ा इमोट को इक्विप करो। स्टेप 2, गेम के अंदर जाके उसको यूज करो, और जब इमोट आधा हो जाए उसके बाद सेट कर लेना। वैसे मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक दोस्त है एंड वो भी भंगड़ा इमोट लेकर आया है। तो चलो यार, दोनों एक साथ वही काम करते हैं। तो अब रॉजर के पास और मेरे पास है ये भंगड़ा इमोट। अब हम लोग खड़े हो गए, 1 2 3 एंड सिट।
अरे भाई ये यूज करते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं स्लो मोशन पे बैठ रहा हूँ। अब देखो यार, रॉजर और मैं एक साथ वही काम कर रहे हैं, मतलब कि भंगड़ा इमोट को यूज कर रहे हैं। 1 2 3 एंड सिट। अब यार देखो, मतलब ये अगर आप करके बैठते हो तो बैठने का लुक ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। आप लोग जाके एक बार गेम में जरूर ट्राई करना। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। वुकोंग की एबिलिटी को यूज करो, नदी के अंदर जाओ, फिर देखना आप नदी के पूरा भीतर चले जाओगे। अब देखो यार, गरीना में आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो नदी के अंदर जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी रिवर के आगे जाओगे तो आप उसके ऊपर स्विम करने लगोगे। तो चलो अभी नॉर्मली हम पहले एक बार रिवर पे जाते हैं एंड ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसके ऊपर स्विम कर रहा है। तो चलो अभी जाते हैं, वुकोंग की एबिलिटी को यूज करते हैं एंड फिर आते हैं नदी के अंदर। अगर हम किसी भी कैरेक्टर को लाते हैं पानी पर तो वो नॉर्मली स्विम करने लगता है, बट अगर हम वुकोंग की एबिलिटी को यूज करके पानी के अंदर जाते हैं तो उसके ऊपरी हिस्से पे नहीं पर उसके निचले हिस्से पे वो स्विम करने लगता है। और हाँ, ये नदी के पूरा अंदर तो नहीं जाता बट पानी के ऊपरी लेयर से नीचे जाता है स्विम करके। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। वुकोंग सिर्फ एक लौता कैरेक्टर है जिसपे हम फेस प्रिंट नहीं लगा सकते। अब देखो, अगर ऐसी बात है तो चलो और भी कैरेक्टर को यूज कर लेते हैं पहले एंड फिर जाते हैं वुकोंग के पास। अब हम अगर आते हैं ये कैरोलिन के साथ तो यहाँ पर हम सभी के सभी फेस प्रिंट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर ये कैरेक्टर के साथ भी हम आए तो यहाँ पर भी हम सारे के सारे जो फेस प्रिंट है इसको लगा सकते हैं। अब चलो यार मोको का कैरेक्टर पे जाते हैं, क्योंकि मोको के फेस में थोड़ा सा बर्न चेंज है। तो अभी यहाँ पर हाँ यार, ये कैरेक्टर भी सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड चलो यार, अब चलते हैं अपने मेन एंड फाइनल कैरेक्टर मतलब कि वुकोंग कैरेक्टर पर एंड उस पे देखते हैं क्या हम लोग फेस प्रिंट लगा सकते हैं कि नहीं। अब अगर बात करी जाए वुकोंग की तो उसके लिए कोई भी एक फेस प्रिंट अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर अवेलेबल ही नहीं है तो हम लगाए कहां से? तो भाई यार तुमने बिल्कुल ही सही कहा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 टेक 2 वेक्टर्स। स्टेप 2 पहले वेक्टर के सारे एमो खत्म करो। स्टेप 3 खत्म करने के बाद पटाख से डबल वेक्टर वाले बटन को दबाओ और उसके बाद देखो मैजिक। वैसे अभी मेरे हाथ में है 2 वेक्टर्स एंड पहले वाले वेक्टर के मैंने सारे एमो खत्म कर दिए। अब दबाते हैं डबल वेक्टर वाले बटन को एंड अभी मेरे हाथ में है डबल वेक्टर। अब देखो, मैं डबल वेक्टर पकड़ा तो हूं बट एक वेक्टर के अंदर एक भी गोली नहीं है। तो चला इनको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर जब मैं चला रहा हूँ तो डबल वेक्टर मतलब 2 हाथ मेरे आगे जा रहे हैं एंड फायर भी हो रहा है बट एक ही गन से गोली निकल रहा है। अब इसके सारे एमो खत्म करने के बाद जब मैं फिर से रिलोड करता हूँ तब ये गन पूरे नॉर्मल हो जाते हैं और दोनों ही गन से गोली निकलने लगते हैं। इसका मतलब ऐसे करने से 2 गन तो आप पकड़े होंगे पर एक में से गोली बिल्कुल नहीं निकलेगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। पिक के सीमेंटेड हाउस के छत के ऊपर जाना, वॉल से बिल्कुल चिपक के कॉर्सर को दीवार की तरफ रख के स्कोप इन एंड स्कोप आउट करना और देखना आप वॉल के अंदर चले जाओगे। अच्छा भाई, वॉल के अंदर जा सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं आ गया हूँ ये वॉल के पास एंड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्कोप इन एंड स्कोप आउट और अपने कॉर्सर को मैं किया हूँ आगे एंड मुझे कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं लग रहा है। चलो यार, इसी चीज को अपने दोस्त को करने को बोलते हैं और अपन खुद देखते हैं क्या वो वॉल के अंदर जाता है कि नहीं। अरे ये क्या, मेरा दोस्त मेरे सामने विजिबल ही नहीं हो रहा है। भाई साहब वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपने कॉर्सर को आगे किया है एंड स्कोप इन और स्कोप आउट कर रहा है। तो हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप CS रैंक पर फायर करोगे तो सभी पेट भाग जाएंगे पर बीस्टन पेट नहीं भागेगा। अच्छा भाई, ये इतना ज्यादा तगड़ा है। अब ऐसी बात है तो चलो अभी कर लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अभी मैं लाया हूँ अपने साथ फाल्को पेट और फाल्को गया कहाँ एंड ओ भाई, इसको जब भी मैं थोड़ा सा एंगल करके फायर करता हूँ ये पटाख से गायब हो जाता है। अब चलो एक और पेट लाते हैं एंड यहाँ पे अब मैं ओ भाई, इसका भी वही हाल है। थोड़ा सा भी अगर ये विजिबल होता है और मैं थोड़ा सा भी फायर कर देता हूँ किसी भी दिशा पे तो ये पटाख से गायब हो जाता है। ये सब तो आम बात है। अब चलते हैं बीस्टन पेट के पास और देखते हैं क्या वो गायब होता है कि नहीं। ये बीस्टन पेट एंड बाकी सारे पेट में मुझे थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पेट भी एक गोली बजने पर गायब हो जा रहा है। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड।
अगर जल्दी लूट करनी हो तो ये ट्राई करो। स्टेप 1 अपने बैकपैक खोलो। स्टेप 2 2-3 उंगलियों से लूट करो। अब चलो, यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे लूट पड़े हैं। अब मैं बिना बैकपैक खोले एक बार लूट करूंगा एंड बैकपैक खोल के एक बार लूट करूंगा और देखते हैं किसमें जल्दी होता है। तो ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना बैकपैक खोले लूट कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा धीमा लग रहा है मुझे। अब चलो बैकपैक खोल के लूट करते हैं और ये मैं खोला एंड वाह भाई, सच बता रहे हो, मैं अपने 2-3 उंगलियों से जो चाहिए वो चीज उठा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी जल्दी लूट हो रहा है। अब हाँ, अगर आप लोगों को भी जल्दी लूट करना हो तो अपना बैकपैक खोलिए और पटाख से लूटते जाइए एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नॉर्मल मैच पे मैप खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर क्लैश स्क्वाड पे मैप खोलोगे तो वो पहले से ही जूम हुआ होगा। ऐसे क्यों भाई, पहले से जूम कैसे हो सकता है? अब चलो, हम लोग आ चुके हैं पहले ये नॉर्मल मैप पे एंड यहाँ पर मैप खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। मैप बिल्कुल ही नॉर्मल है और अगर मुझे कुछ चीज अच्छे से देखना तो मुझे उसको मैनुअली जूम करना पड़ता है। अब चलो चलते हैं नॉर्मल मैच से क्लैश स्क्वाड के मैच पर और वहां पे जाके देखते हैं कि मैप पे क्या चेंज हुआ है। अरे ये क्या, मेरा मैप तो पहले से ही क्लॉक टावर पे जूम है। अब चलो, मैंने जूम हटा लिया। अब फिर से एक और बार, अरे ये फिर से कैसे हो गया? अब इसको फिर से छोटा करते हैं और अब मैंने फिर से अपने मैप को पूरा का पूरा बड़ा कर दिया और अब फिर से मैप खोलते हैं। अरे ये फिर से जूम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता यार। चलो एक बार फिर से करते हैं एंड फिर से खोलते हैं मैप को, तो फिर एक और बार यहाँ पे मेरा मैप जूम हो चुका है। मतलब आप जितने भी बार ट्राई कर लो बट क्लैश स्क्वाड पे आपका मैप जूम हुआ ही रहेगा एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। M8-2B के एक शॉट से लैम्बोर्गिनी फूट जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, ओके। तो मेरे सामने अभी है एक बाइक और चलो 1-2 गाड़ी को फोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं लैम्बोर्गिनी के पास। अब ये बाइक को एक शॉट में, वाह भाई अब ये गाड़ी तो एक शॉट में फूट गया। अब चलते हैं किसके पास, वो खटारे टुक टुक के पास चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर टुक टुक, वाह यार, एक गोली में टुक टुक भी फट गया। अब तो भाई फाइनल टेस्ट देना ही पड़ेगा और वो भी लैम्बोर्गिनी को। अब यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है एक लैम्बोर्गिनी और मेरा दोस्त जब इसको एक शॉट मारता है और इस पे कुछ नहीं होता। वाह यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब चलो दूसरा शॉट मारते हैं एंड वाह यार, लैम्बोर्गिनी एक शॉट नहीं दूसरे शॉट में फटता है। तो ना यार, 1-2 गाड़ी तो एक गोली में फट जाते हैं बट ये लैम्बोर्गिनी को फोड़ने के लिए M8-2B के 2 शॉट मिनिमम चाहिए एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। टकले का हेड नॉर्मल हेड से ज्यादा डैमेज लेता है। अब ये अगर होता होगा तब तो बहुत बड़ी परेशानी की बात आ जाएगी। अब मैं आ चुका हूँ ये क्लैश स्क्वाड पे। अब मेरे ओपोनेंट में आया है मेरा दोस्त और वो आके अभी मेरा खोपड़ी फोड़ेगा। अब देखते हैं उसके गन से मेरे खोपड़ी को कितना ज्यादा डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर उरी भाई एक शॉट पे मर गया क्या? और जब वो मारता है मुझे तो मेरे सर को 170 का डैमेज पड़ता है। इसका मतलब टकले के सर पे डैमेज पड़ता है 170 का। अब मेरा दोस्त है यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे और उसके सर पे बाल है और उसके सर पे अगर डैमेज पड़ता है तो वहां पर भी 170 का ही डैमेज पड़ता है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता टकला हो या बाल वाला, आपके सर में डैमेज जितना पड़ना होगा वो उतना ही पड़ेगा एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। सबसे बड़ा मिथ, अपने गेम में जो कार है वो लैम्बोर्गिनी नहीं है, वो मैक्लारेन 720S है। अब चलो, हमारे गेम में है ये वाला कार, मतलब इसको हम लैम्बोर्गिनी बोलते हैं। अब ये है साइड बाय साइड लैम्बोर्गिनी और एक साइड है मैक्लारेन 720S। अब मुझे जितना लग रहा है हमारे गेम का जो मॉडल है वो भी ज्यादा से ज्यादा मैक्लारेन 720S से मिलता जुलता है। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कॉमेंट पे हमको दे सकते हो एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। संतोषा के सभी डबल स्टोरेड बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, वहां पे जाके विंडो पे जंप करो, एक अद्भुत चीज देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसे देखो यार, मैं तो आ चुका हूँ संतोषा पर और ये एक डबल स्टोरेड बिल्डिंग है और यहाँ पे आके इसके विंडो पे जंप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे क्या किसी ने नोटिस किया? जब मैं ये छोटे वाले विंडो पे जंप करता हूँ तो मेरा बॉडी बिल्कुल भी नहीं अटकता और जब इतने बड़े वाले विंडो पे मैं जंप करता हूँ तो मेरा बॉडी आधे पे अटक जाता है। वाह यार, चलो इसको अलग अलग घर पे जाके ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है और वो छोटा वाला विंडो पे जंप करते हैं। ओके, अरे यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब भाई का बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि संतोषा में आप किसी भी डबल स्टोरेड बिल्डिंग में चले जाओ, ये छोटे वाले विंडो पे आप नहीं अटकोगे पर ये बड़े बड़े विंडो पे आप अटक जाओगे एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड।
ट्रेनिंग पे जाओ, आई एम साइतामा वाला इमोट लगाओ और देखना जब आप वो इमोट लगाए हुए उस टाइम कोई आपको हेडशॉट नहीं मार सकता। ऐसा क्यों भाई? चलो मैं तो आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पर और मेरा दोस्त है मेरे सामने, तो चलो अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ये है मेरे दोस्त का व्यू, ये है मेरा नॉर्मल मुंडी और ये है साइतामा का मुंडी। अरे इस पे रेड डॉट तो शो नहीं हो रहा है, तो चलो अब इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। तो ये बंदा जब मेरे नॉर्मल हेड को मार रहा है तो वहां पर रेड डॉट शो हो रहा है और डैमेज आ रहा है 900 या 1000 के आसपास। पर जब मैं ऑन करता हूं साइतामा का हेड तो यहाँ पर बिल्कुल भी रेड डॉट शो नहीं हो रहा है और जब ये मुझे एम करके मारता है तो उस टाइम हेडशॉट नहीं बजता, वो सिर्फ बजता है 123 का बॉडी शॉट। इसका मतलब भाई ने बिल्कुल सही बोला, साइतामा का हेड ऑन करने के बाद हमको हेडशॉट बज ही नहीं रहा है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अपने एनिमी को क्लैश स्क्वाड मोड पे 4 से 5 बार नॉक करो। जब आप उसको 6ठी बार नॉक कर रहे होते हो वो नॉक नहीं होगा, डायरेक्टली मर जाएगा। ओके, तो ये लड़की मेरे ओपोनेंट पे आई है। चलो इसको 1 2 3 4 5 जितने बार हो सके नॉक करते हैं और देखते हैं ये कितने बार के बाद डायरेक्टली मर जाती है। तो ये है मेरा पहला बार। ओके, सो लड़की अब पहली बार डाउन हो चुकी है और ये है दूसरा। ओके, सो फिर से बच चुकी है, ये है तीसरा। हाँ, चौथा। अरे ये क्या, अगर आप डेजर्ट से मारते हो तो 3 बार के बाद जब आप चौथे बार उसको मार रहे होते हो उस टाइम वो डायरेक्टली मर जाएगा। इसका मतलब भाई सारे गन में ऐसे नहीं होते, 4 बार में ही बंदे डायरेक्टली मर जाते हैं। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। मेडिकिट यूज करो और प्रोवोक इमोट को यूज करो। देखना प्रोवोक इमोट मेडिकिट यूज करते हुए दिखाएगा। पर अगर बूया इमोट पे प्रोवोक इमोट को सेट करो और बूया करते टाइम मेडिकिट को यूज करो तो वही चीज कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा भाई ऐसा होता है। सो ये वाले मैच पे अपन लोग करने वाले हैं बूया, मतलब कुछ भी करके बूया करने वाले हैं और बूया करते टाइम मैं यूज करूंगा मेडिकिट और देखते हैं क्या सच में वो चीज कंटिन्यू चलता रहेगा। अरे हाँ बिल्कुल, मेडिकिट यूज करके प्रोवोक इमोट को अगर हम यूज करते हैं तो बिल्कुल ऐसा एनिमेशन शो करता है और अगर हम बूया इमोट पे प्रोवोक इमोट को यूज कर देते हैं और बूया वाले टाइम मेडिकिट को यूज करते हैं तो वो भी वैसा ही शो करता है और वो चीज कंटिन्यू चलता रहता है। इसको हमें करना नहीं पड़ता। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। पहले अपने हाथ में एक गन लो, फिर इनहेलर को यूज करो, उसके बाद एक इमोट को दिखाओ, फिर आपके हाथ से गन ही गायब हो जाएगा। अच्छा भाई, सो अभी जल्दी जल्दी से मैंने अपनी बैग में से सारे मेडिकिट निकाल लिए और यहाँ बीच में खड़े होके मैं दिखाने वाला हूँ वही चीज। पहले इनहेलर, उसके बाद इमोट, फिर देखते हैं क्या होता है। वाह यार, ऐसे काम करके आप अपने गेम फ्रेंड को भी चौंका सकते हो क्योंकि ये वाला जो गन गायब है ये आपके दोस्तों को भी नहीं दिखाई देगा। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रिमनाम विलेज में जाओ, सबसे बैक वाले साइड में एक ट्री होगा, उस पे जाके जंप करो, ट्री गायब हो जाएगा। ये तो भाई बिल्कुल ही अद्भुत बात है। अब इसको ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ रिमनाम विलेज पर। चलो ये आखिरी वाला पेड़ बचा है जिस पे मैंने जंप नहीं किया, तो चलो इस पे जंप करते हैं। अरे क्या सबने अच्छे से देखा? जब ये वाले पेड़ के पास जाके मैं जंप किया तो ये वाला पेड़ गायब हो गया। हाँ फिर से हो गया। चलो इसको एक और बार ट्राई करते हैं और यहाँ पे मैं फिर से जंप कर रहा हूँ। वाह यार, ये पेड़ फिर से गायब हो गया। अब ध्यान से याद रखना, यही वाला पेड़, इसके पास जाओ, इधर उधर स्क्रीन घुमाओ, ये फिर से गायब हो जाएगा और अगर जंप करते हो तो भी ये पेड़ गायब हो जाता है। आप लोग जाके एक बार जरूर से देख लेना। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1, अपने प्रोफाइल को इंस्पेक्ट करो। स्टेप 2, पटाख से डायमंड वाले बटन को दबा दो, फिर देखो मैजिक। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने गेम के अंदर। ये है मेरा प्रोफाइल। अब दबाते हैं प्रोफाइल के बाद पटाख से मैं तो दबा दिया, बट मेरा कैरेक्टर ये इसके पीछे कैसे चला गया? वाह यार, ये शायद से थोड़ा कुछ ग्लिच रह जाता है जिससे कि आपका कैरेक्टर प्रोफाइल से भाग के यहाँ तक आ जाता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। लैंग्वेज को हिंदी में चेंज कर दो, देखना क्रोनो भी हिंदी में बोलेगा। अच्छा, क्रोनो और वो भी हिंदी में? पहले तो सुन लो क्रोनो कैसे बोलता है। Trust me. Join the battle. Be the legend. To be the best, you need the best. अब ये है हमारे क्रोनो भाई का कहने का अंदाज। अब चलो अपने लैंग्वेज को क्या करना था, हिंदी। अब यहाँ पर तो मैंने अपने लैंग्वेज को पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। चलो गेम को रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे सुनते हैं क्रोनो क्या सच में हिंदी में बोलेगा या वो ऐसे ही इंग्लिश में बोलता है। अब ये हो गया अपना गेम रीस्टार्ट। अब डायरेक्टली चलते हैं क्रोनो भाई के पास और सुनते हैं क्या सच में क्रोनो भाई हिंदी में वार्तालाप करते हैं कि नहीं। बैटल ज्वाइन करो और लेजेंड बन जाओ। बेस्ट बनने के लिए
बेस्ट करना होगा। किसी चमत्कार पर नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। अब ये सुनने के बाद मेरे सारे शक दूर हो गए। अगर आपको शक है तो जाओ जल्दी से चेक कर लो एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। फ्री फायर में सारे टायर के ऊपर कूदोगे तो आप ऊपर जंप करोगे, सिर्फ लॉबी के टायर को छोड़कर। वैसे लॉबी का टायर तो मेरे सामने है, चलो उसके ऊपर अभी कूदते हैं और देखते हैं क्या वो हमको फेंकता है कि नहीं। ना यार, ये कैसे हो सकता है? पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई एक टायर के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये मुझे थोड़ा सा भी जंप नहीं करवा रहा है। चलो ये ठीक है, मुझे लगता है शायद से गेम में भी सारे ऐसे ही चेंज हो गए होंगे। अब मैं आ चुका हूँ ये मिल के ये वाले टायर के पास और इसके ऊपर जंप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ना यार, बिल्कुल भी नहीं। गेम के सारे टायर्स बिल्कुल ही नॉर्मल है, सिर्फ लॉबी का जो टायर है वो चेंज है एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। शैडो शूटर को सब्सक्राइब करो वरना आज रैंक पुश नहीं होगा। अरे आज तो रैंक चेंज का डे है, अगर आज पुश नहीं हुआ तो सारे के सारे गोल्ड पे रह जाएंगे। नहीं, सारे सब्सक्राइब कर दो और सारे के सारे ग्रैंड मास्टर जाओ। सुनो, अगर वीडियो अब तक देख चुके हो इसका मतलब वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो छोटे से जो लाइक का बटन है उसे दबा दो। नए हो अगर हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। मैं मिलता हूँ एक और नए ताजे एंड फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।